Hello students, let's continue our 7th chapter of history, tribes, nomads and settled communities with our video number 4 of the same chapter. In this video, we are going to start to discuss the main tribe of that time, that is the Gonds. The Gonds lived in a vast forested region, Gondwana, or the country inhabited by Gonds. ये जो गोंड्स इज़ अ ट्राइब जो कि फॉरेस्टेड रीजन में रहती थी, जिनको गोंडवाना कहा जाता था, एंड दे प्रैक्टाइज्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. दे प्रैक्टाइज मीन्स दे बर्नट स्मॉल पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड फिर उस पार्ट पे एग्रीकल्चर करते थे. उसको जला के तो उस पार्ट पे एग्रीकल्चर करने के बाद थोड़ी देर के लिए उस एरिया को खाली छोड़ दिया जाता था, फिर वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते थे और वहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे. द लार्ज गोंड ट्राइब जो थी वो आगे कुछ स्मॉलर क्लैंस में डिवाइड होगी. ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा. हर क्लैन का अपना एक राजा होता था. अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ दिल्ली सुल्तान वाज डिक्लाइनिंग. जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान की पावर जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू हुई, अ फ्यू लार्ज गोंड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंड चीफ्स. जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान की पावर डिक्लाइन होनी शुरू हुई जब, तो जो लार्ज गोंड किंगडम्स थे उन्होंने स्मॉलर गोंड चीफ्स को डोमिनेट करना शुरू कर दिया. अकबरनामा जो कि अकबर की हिस्ट्री थी उसमें मेंशन किया गया है कि गोंड किंगडम ऑफ गढ़ कतंगा दैट एट 70,000 विलेजेस. जो गढ़ कतंगा का गोंड किंगडम था उसमें 70,000 विलेजेस आते थे. द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वॉज सेंट्रलाइज. इन सारे किंगडम्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सेंट्रलाइज था, मतलब एक जो मेन किंग था तो उसके अंडर वो सारा सिस्टम आता था. द किंगडम वाज डिवाइडेड गढ़s. जो किंगडम्स था वो आगे गढ़s में डिवाइड किया जाता था. ईच गढ़ वाज कंट्रोल्ड बाय ए पर्टिकुलर गोंड क्लैन. हर जो गढ़ था उसका एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन जो एक ही वंश की जो ट्राइब थी तो वो उनके अंडर होता था. दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस. आगे ये जो गोंड क्लैन था ये एक ईच गढ़ जो था गोंड क्लैंस का ये आगे दोबारा से स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड था, जिस 84 विलेजेस उसके अंडर आते थे जिसको 84 कहा जाता था. एंड द जो 84 वाज सब डिवाइडेड इनटू बरहोड्स. आगे 84 जो था वो बरहोड्स में डिवाइडेड था, विच वर मेड ऑफ 12 विलेजेस, जिसमें 12 विलेजेस आती थी. मतलब एक स्टेट जो थी वो एक पहले गढ़s में डिवाइड होती थी, फिर आगे जो गढ़s था वो 84 में डिवाइड होता था, आगे जो 84 था वो बरहोड्स में डिवाइड होता था और हर बरहोड्स में 12 विलेज होते थे. इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस दैट जस्ट लाइक अ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सिटीज, देन टाउन्स, देन विलेजेस, लाइक द सेम वे. द एमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी. अब क्या था, पहले क्या थी अलग अलग ट्राइब्स थी. अब क्या था कि ये जो एक बड़ी स्टेट्स जब इनकी बन गई तो जो गोंड सोसाइटी की नेचर है वो थोड़ी चेंज होनी शुरू हो गई. देर बेसिकली इक्वली सोसाइटी जो कि पहले उनका सोशल स्टेटस जो एक सेम होता था, अब क्या हो गया वो डिफरेंट होना शुरू हो गया. अनइक्वल सोशल क्लासेस दे हैव. ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजाज. जो गोंड राजाज थे वो ब्राह्मण्स को लैंड दान में देते थे. अब वो ब्राह्मण्स ज़्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंशियल हो गए थे, इम्पोर्टेंट हो गए थे. द गोंड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत. अब जो गोंड चीफ्स थे जो कि एक ट्राइबल ग्रुप था वो अब अपने आप को राजपूत कहलाना पसंद करता था. सो अमनदास द गोंड राजा ऑफ गढ़ कतंगा. जो अमनदास था गढ़ कतंगा का राजा था, ही वॉज एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह. हिज सन जो उसका बेटा था दलपत, उसने प्रिंसेस दुर्गावती से मैरिज की. हु वॉज द डॉटर ऑफ सलबाहन. जो सलबाहन की बेटी थी. द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा. जो महोबा के किंग थे चंदेल राजपूत क्लैन से रिलेटेड. नो बिकॉज दलपत बहुत ही जल्दी छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई, तो जो रानी दुर्गावती थी शी वॉज़ वेरी कैपेबल एंड शी स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर जस्ट 5 ईयर ओल्ड सन. सिर्फ 5 साल के बेटे के बिहाफ पे उसने खुद रूल करना शुरू किया. क्योंकि वो बहुत ही कैपेबल थी तो उसके अंडर क्या हुआ कि उनका जो किंगडम था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गया, ज़्यादा उसने एरियाज़ पे कंट्रोल करना शुरू किया. 1565 में जो मुग़ल फोर्सेस थी उन्होंने
उन्होंने आसिफ खान के सुपरविज़न में उसने गढ़कतंगा पे उन्होंने अटैक किया। अब दुर्गावती ने बहुत स्ट्रॉन्गली उनका विरोध किया, बट शी वाज डिफीटेड, वो हार गई एंड प्रेफर टू डाई रैदर दैन सरेंडर करने की बजाय उसने मरना प्रेफर किया। और जस्ट आफ्टर सम टाइम उसका जो बेटा था वो भी लड़ते हुए मारा गया। गढ़कतंगा वाज अ रिच स्टेट, बहुत ही रिच स्टेट थी गढ़कतंगा। इतनी ज़्यादा बड़ा किंगडम था कि हमने पहले देखा कि 70,000 उसके अंडर विलेजेस आते होते थे। इट अंडर इसने मतलब वाइल्ड एलिफेंट्स को ये दूसरे राज्यों में, दूसरे किंगडम्स में दे एक्सपोर्ट वाइल्ड एलिफेंट्स। व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गोंड्स, जब मुगलों ने गोंड्स को हराया तो बहुत उन्होंने उसके साथ बहुत ही उनके प्रीशियस कॉइन्स और जो उनके एलिफेंट्स थे उनको बहुत ही लूट के अपने साथ ले गए। दे एनेक्स द पार्ट ऑफ किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ चंद्र शाह। उन्होंने बहुत ही बड़े किंगडम पे को अपने राज में मिक्स कर लिया, गोंड किंगडम के को अपने एरियाज़ में मिला लिया। एंड दे ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ बीर नारायण, जो बीर नारायण जो कि दुर्गावती का बेटा था, तो उसके अंकल को बाकी का उन्होंने जो राज्य उसका बच गया उसको दे दिया। जैसे ही वो गढ़कतंगा के फाल होना शुरू हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द मुगल्स डिफीट, तो जो गोंड किंगडम था उसके बाद भी उन्होंने थोड़ी देर तक सर्वाइव किया। हाउएवर दे बिकम मच वीकर, बस विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ज़्यादा वीक होते गए एंड लेटर स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेल्स एंड मराठास। उसके बाद जो बुंदेल्स और मराठे जो थे उनके साथ उन्होंने अनसक्सेसफुली स्ट्रगल किया और स्लोली वो वीक होती गई एंड दे फेल डाउन। दिस इज़ अबाउट द मेन ट्राइब ऑफ दैट टाइम गोंड्स। In our next and last video, in our 5th video, we will try to complete the chapter with the explanation of the next tribe, that is Ahoms. Thank you. Have a good day.